भूगोल विषय के अंतर्गत जो पेपर आपका यूजीसी नेट का हुआ है जून 2018 में, आइए उसको हम सॉल्व करते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर देखा जाए कि उनके उत्तर क्या होंगे। जैसे यहाँ पे जो पहला प्रश्न दे रहा है आपको, और फिलहाल ये जो है जानने योग्य बात है कि इस पेपर में कुछ 100 प्रश्न आपके जो है संबंधित रहते हैं विषय से। जैसे यहाँ पहला प्रश्न दे रहा है आपसे, नतिलंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? जो नतिलंब होता है वो हमेशा समकोण पर होगा, तो यहाँ पे आपका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 कह रहा है, यदि किसी वलय में दोनों किनारे समांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हों तो यह किस प्रकार का बलन का उदाहरण होगा? तो इसको बोलते हैं हम श्यान बलन। तो आपका यहाँ पे 2 सही होगा। श्यान बलन जो है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 था। 53 पे आते हैं। कह रहा है, माउंट सेंट हेलेंस विश्व के किस भाग में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपका? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यानी कि आपका यहाँ पहला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? यानी कि कुल मिला के कहेंगे कि प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रहा है, इसमें से क्या होगा आपका? इसमें से होगा अजोर्स द्वीप। ठीक है, जो अजोर्स द्वीप है ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। बाकी सभी जितने भी हैं आपके, ये सभी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है, चाहे प्लेशियन द्वीप हो, मिंडनाओ द्वीप हो और सकालीन द्वीप हो, सभी आपके प्रशांत महासागर में स्थित हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 क्या कह रहा है आपसे? बृहद हिमालय में, कहाँ पे आपका? बृहद हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षयण आमतौर पर प्रबल है? तो यहाँ क्या होता है आपका? शैलखंड विखंडन जो होता है ये आपका सामान्य घटना है वहाँ पे। तो इस प्रकार से बृहद हिमालय में क्या होगा आपका? अपक्षयण किस प्रकार का होगा आपका? शैलखंड विखंडन होगा, जो कि सही है। नेक्स्ट चलते 56 क्वेश्चन पे। 56 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्न वलन पैदा होता है? किससे होता है आपका? भूपर पट्टी के मुड़ने से होगा आपका। तो इस प्रकार से इसका 2 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? यानी कुल मिला कहेंगे कि रचनात्मक प्लेट किनारा जो है इसमें से कौन सा है आपका? तो जो मध्य अटलांटिक कटक है ये क्या है आपका? यहाँ पे प्लेटों का अपसरण हो रहा है और जिससे नई भूमि का निर्माण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर 4 होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, सैन एंड्रियास जो भ्रंश है आपका, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, निम्नलिखित में किसका द्योतक है? तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पे जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से कंजर्वेटिव मार्जिन है। ठीक है, यानी संरक्षित प्लेट किनारा। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा आपका, यानी कि कंजर्वेटिव मार्जिन होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे 59 क्वेश्चन पे। 59 क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा हिमधाव, यानी कि एवलांच की बात कर रहा है, प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? तो कौन से होते हैं आपके? वो होते हैं पट यानी स्लैब, जो होते हैं सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 नंबर का कह रहा है आपसे, यहाँ पे आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। जैसे भ्रंशन का संबंध किससे होगा यहाँ पे? तो जो भ्रंशन के कारण जो घटना होगी वो कहाँ होती है आपकी? वो होती है कैलिफोर्निया। जो भूकंप आते हैं वो भ्रंशन के कारण आते हैं। ज्वालामुखी घटना के कारण भूकंप कहाँ आते हैं? क्राकाटोवा ज्वालामुखी जो है आपका वहाँ होगा आपका। और द्रव स्थैतिक दबाव के कारण जो भूकंप आएंगे या जो भी घटना होगी वो कहाँ होगी आपकी? यूनान जो भूकंप है आपका। और प्लेटों के खिसकने से भूकंप कहाँ आया था आपका? ये गुजरात में आया था। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ए का 4 सही है। तो ए का 4 कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे का 4 ये है आपका। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 सही है और डी का 3 सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 4 होगा।
नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सतह अधिकतम एल्बिडो पैदा करती है। तो वो क्या होगा आपका सबल हिमाच्छादन होगा आपका, यानी कि जहाँ हिमाच्छादन होगा वहाँ पे क्या होगा अधिकतम एल्बिडो जो होगा वो, यानी ऐसा जो प्रकाश है जो सूर्य से आता है वो बिना उपयोग के ही अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, एल्बिडो कहलाता है आपका। तो जो हिमाच्छादन सतह है उसका एल्बिडो मान क्या होगा सबसे अधिक होगा इनमें से जो दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के कारण ला नीना घटना परिघटित होती है। तो जो एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीनो। तो ला नीनो क्यों होता है, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा मध्य एवं पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव जिसकी परिणति काफ़ी तेज व्यापारी पवनों के रूप में होती है, यानी यहाँ पे 3 सही होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 है। तो 63 जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ लाल निशान लगा मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है आपका जो है आयोग के द्वारा इसको आउट कर दिया गया है, चूंकि इसका उत्तर कोई भी सही नहीं है। कह रहा क्या क्वेश्चन क्या आता है, किस वाताग्रीय चरण में उष्ण हवा ऊपर की ओर उठती है तथा ठंडी होती है और संघनित होती है और बरसती है। तो यहाँ चाहे वो आपका उष्णाग हो चाहे शीताग्र हो, दोनों में ही घटना घटित होती है, इसलिए आंसर क्या होगा सही, उसका उत्तर नहीं है। इसको जो है हटा दिया गया था क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर वायु संहति गुणों के संबंध में विचार कीजिए। वायु का विस्तीर्ण का सही है आपका, काफ़ी समांग भौतिक गुण ये भी सही है आपका, हल्की अपसारी हवाओं से संबंधित ये भी सही है आपका, अभिसरण क्षेत्रों से संबंधित ये गलत है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा ए बी सी सही होगा, जहाँ ए बी सी वही सही होगा आपका, यानी कि 4 नंबर यहाँ पे सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा थानवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। तो यहाँ क्या होगा आपका वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता, ये सही होगा आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 कह रहा है किसी स्थान के माध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर एनोमली, यानी कि तापीय असंगति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी माप की स्केल टॉर्नेडो की गंभीरता और उससे होने वाली क्षति को बताती है। तो जो फुजीटा स्केल होता है, इसी से टॉर्नेडो जो होता है, टॉर्नेडो की जो गंभीरता या उससे होने वाली क्षति होगी उसको मापते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 कह रहा है सुमेलित करने के लिए स्थानीय हवा है और देश से मिलाना है आपको। जैसे नार्वेस्टर कहाँ की हवा है, तो नार्वेस्टर हवा है आपकी न्यूजीलैंड की, यामो है जापान की, पॉन जो है आपका स्विट्जरलैंड में चलता है और चिनूक चलती है आपकी यूएसए में। यानी कि एक का 2 जहाँ होगा वो सही होगा, एक का 2 एक ही जगह है, यानी कि आपका दूसरा आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहा है 69 क्वेश्चन है आपका, हिमनदीय सरोवर के अचानक फट पड़ने से उत्पन्न बाढ़ के संबंध में तो बोलते हैं GLOF के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। हिमनद के पिघलने से जमा पानी के अचानक बहाव से उत्पन्न हिमोड़ और हिमरोधिका का विफल होना, बृहद अनुप्रवाह से निस्तृत पानी से बाढ़ आना, कुछ सेकंड के लिए त्वरित घटना। तो यही वाला आपका जो है सही नहीं है, यानी और ABC तीनों क्या है आपके सही हैं। तो ABC कहाँ होगा आपका तीसरे में, इसलिए आपका तीसरा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 पर। 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी आपदा है
तो बाढ़, भूस्खलन, एवलांच, हिमधाव, बादल फटना। तो यहाँ क्या होगा, बादल फटना होगा, क्योंकि जब बादल फटेगा तभी बाढ़ आएगी या भूस्खलन की घटनाएं होती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 कह रहा है एकरमैन अभिगमन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ये होता है महासागर के ऊपरी भाग में। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 72, 72 क्वेश्चन पे है। हेलोक्लाइन निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है? तो ये दिखाता है आपका हेलोक्लाइन जो होती है ये सागरीय जल की लवणता होती है। ठीक है, जैसे कोई सागर है आपका, उस सागर में जो लवणता होती है वो अलग अलग स्तर में अलग अलग होती है। सतह से नीचे की ओर जाने पर लवणता में अंतर मिलता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, हेलोक्लाइन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे क्वेश्चन नंबर 73 पर। कह रहा है उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। सही बात है। फिर कह रहा है लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे आपका 2 हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 कह रहा है आपसे कि महासागरीय धाराएं हैं और स्थान है, यहाँ से मिलाना है। जैसे लेब्राडोर धारा कहाँ बहती है? ठीक है, तो ये बहती कहाँ है आपका, लेब्राडोर कनाडा के पूर्वी तट पर बहती है। यानी ए का 3 जहाँ होगा वो सही होगा, तो ए का 3 तीसरे में ही मिल गए आपको। बी आयोसीयो की धारा कहाँ बहती है आपकी, ये प्रशांत महासागर में बहती है आपकी, और कोरिया के पूर्वी तट पर बहती है। तो ये होगा आपका। नेक्स्ट है आपका कैनरी जो धारा, ये कहाँ बहती है? तो पनारी या कैनरी धारा कहाँ है, मोरक्को का पश्चिमी तट पर बहती है, और जो बेंगोला है वो दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ये महासागरीय धाराएं थी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 पर। 75वां क्वेश्चन है आपका एल नीनो दक्षिणी डोलन बोलते हैं इसी को, ENSO क्या है? तो ये महासागरीय प्रक्रिया है, वायुमंडलीय प्रक्रिया है, महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया है। क्या है आपकी ये? तो ये तीसरा सही यहाँ पे। ये क्या है? महासागरीय और वायुमंडलीय प्रक्रिया है। 75 के बाद हम चलते हैं 76 पर। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो यहाँ दे रहा है कुछ आपको समुद्र तलीय आकृति दे रहा है और महासागर दे रहा है। जैसे यहाँ पे दे रहा है सोकोट्रा चागोस जो कटक है, ये कहाँ है आपका, ये हिंद महासागर में स्थित है। यानी ए का 2 जहाँ होगा वो सही होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। फिर देखिए जो यहाँ लिखा है स्पिट्सबर्जन जो रिज है आपका, ये कहाँ है? ये आपका आर्कटिक महासागर में है। बी का 1 सही है, तो बी का 1 जहाँ होगा वही सही होगा, तो आपका बी का 1 यहीं सही है आपका, इसलिए 4 नंबर यहाँ पे सही होगा। सी जो है मिड अटलांटिक रिज कहाँ होगा? अटलांटिक महासागर में ही होगा आपका ये। और कोकोस रिज कहाँ होगा आपका? तो ये होगा आपका प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 पर। सर्वाधिक घनत्व वाला समुद्री जल कौन सा है? सर्वाधिक डेंसिटी वाला जो ओशनिक वाटर है कौन सा है? तो वो है आपका अंटार्कटिक समुद्रतलीय जल। ठीक है, ये होगा आपका अंटार्कटिक समुद्रतलीय जल, यानी कि 77 का आपका 3 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। कह रहा है TS आरेख निम्नलिखित में से किसके निर्माण और हद को निर्धारित करने में सहायता करता है? तो TS आरेख होता है, यह जो होता है आपका जो है, जो ऑप्शन दे रहा है महासागरीय धाराएं, सागरीय ज्वारीय लहरें, प्रवाल भित्तियां, जल राशियां, तो क्या होगा आपका? जल राशियों को दिखाने के लिए TS आरेख का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश
पेरिस समझौते से अपना पैर खींचना चाहता है? तो ये कौन सा है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो है वो पेरिस समझौते से दूर होना चाहता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? तो यहाँ पे स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीव मंडल दे रहा है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है ऑक्सीजन का वो क्या है आपका? वो स्थल मंडल है आपका। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके दोहा में, यानी कि तीसरा सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ दे रहा है समस्थिति प्रणाली। तो यहाँ क्या कह रहा है आपका? पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने हेतु पारितंत्र में होने वाले किसी परिवर्तन का प्रति संतुलन स्थापित करने हेतु प्राकृतिक पारितंत्रों में अंतर्निहित स्वनियमन प्रणाली। तो ये सही बात है, स्वनियमन प्रणाली आपकी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रहा है पारिस्थितिकी दे रहा है आपका, जैव समुदायों के बीच जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट दे रहा है आपका, निवल प्राथमिक उत्पादन पोषक स्तर 1 में संग्रहित ऊर्जा अथवा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो ये भी आपका सही है। फिर दे रहा है गंभीर पारिस्थितिकी दे रहा है निरीकेंद्रीकृत दृष्टिकोण पर आधारित पर्यावरणवाद। तो ये आपका रॉन्ग है, बाकी सब क्या है आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी तप्त द्वीपों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि वायुमंडलीय प्रदूषण, शहरों के भवन, शहरों की केंद्रीय तापन प्रणाली सभी जिम्मेदार हैं तापमान बढ़ाने के लिए, परंतु उच्च पवन गति से इसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे पहला सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं लोग आगे। कह रहा है रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो? आपका ये आर्द्रभूमि से संबंधित होता है। आपका ये तीसरा सही है यहाँ पे आर्द्रभूमि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पर। 85 का कह रहा है, दो पारितंत्रों के बीच के संक्रमित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम इकोटोन। क्या बोलते हैं इसको? इकोटोन। यानी दो जो पारितंत्र होंगे उनके जो बीच में जो क्षेत्र होगा, यानी जो दोनों को अलग करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन कहते हैं। 86 पर आते हैं। 86 कह रहा है, सतत विकास लक्ष्य कितने में कितने उद्देश्य यानी गोल और कितने लक्ष्य शामिल हैं आपके? तो इसमें 17 उद्देश्य हैं और 169 लक्ष्य हैं आपका, यानी इस प्रकार से 2 सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। कह रहा है, मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे आपके एस स्टाउफर। ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन में हम लोग आगे, यानी कि मध्यवर्ती अवसरों का सिद्धांत कौन दिया था? आपका एस स्टाउफर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो यह है 2045, यानी कि 2045। 89 देखते हैं हम लोग। 89 कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि के सैडलर के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे जो सही बताना है आपको, सही कौन सा? जनसंख्या में वृद्धि और खाद्य आपूर्ति में विपरीत संबंध है, तो ये सही नहीं है आपका। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुक्रम में होती, जबकि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि अंगणितीय अनुक्रम में होती है, तो ये भी आपका गलत है। जनसंख्या वृद्धि का सैडलर सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, तो ये अभी आपका सही नहीं है।
फिर कह रहा मानव की जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत अंतर होता है। तो यही आपका सही है यहाँ पे, यानी कि 4 नंबर सही है कि मानव की जो जनन क्षमता में जनसंख्या घनत्व के विपरीत अंतर होता है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 के बाद 90 पर। 90 का कह रहा है आपसे कौन सा सुमेलित नहीं है आपका। तो देखिए जो क्वेश्चन है आपका ये 90 नंबर है। तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो जो क्लॉडेन थे इन्होंने सेंसस ऑफ इंडिया जो है लिखी थी आपकी पुस्तक जो है, और ये भारतीय जनगणना के प्रथम आयुक्त भी थे आपके। F.W. नोटेस्टीन ने जो है डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन नामक पुस्तक लिखी थी, और रेवेनस्टीन ने जो है लॉज ऑफ माइग्रेशन नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ गलत कौन सा आपका, पहला वाला गलत है आपका। नेक्स्ट चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 91 पर। कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क आर कहा गया। सिंधु गंगा का मैदान विश्व के अधिक घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। सही बात है। सिंधु गंगा के मैदानी भाग के पास उर्वर जमीन और पर्याप्त जल है, तो ये भी सही है, इसीलिए दोनों सही है और व्याख्या भी है आपकी, यह पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। इस वीडियो में केवल 50 क्वेश्चन ही देखेंगे आपके। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे अधिक शहरीकृत कौन सा राज्य है यहाँ पे, तो नंबर 1 पे गोवा होगा, 1, 2 पे मिजोरम होगा आपका, 3 पे आपका केरल होगा, और 4 पे आपका पंजाब होगा। यानी कि CDAB। CDAB कहाँ है, CDAB दूसरे में है आपका, दूसरा सही होगा आपका। नेक्स्ट चलते हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 93 पर। कह रहा है किसी वैश्विक शहर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो जैसे यहाँ दे रहा है वैश्विक शहर के पास कोई वित्तीय संस्था बिल्कुल नहीं होती। वैश्विक शहर प्राकृतिक सांस्कृतिक रूप से एक रूप होता है। वैश्विक शहर अनेक अंतर्राष्ट्रीय निगमों का मुख्यालय होता है। तो यही सही है आपका कि यहाँ क्या होता है, अनेक निगमों के मुख्यालय होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कौन सा इसमें से क्या है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ CBD जो है आपका सेवकी के द्वारा है। जी चाइल्ड ने थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन दिया है आपका। जेफरसन ने प्राइमेट सिटी दिया है आपका। मर्फी वाला ये गलत है आपका, ये सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 95 देखते हैं। 95 कह रहा है शहर एक की 2 लाख जनसंख्या है और शहर 2 की 6 लाख जनसंख्या है। दोनों शहरों में एक दूसरे से 50 मील की दूरी स्थित है। तो रैली के खुदरा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दूरी उनके संबंधित व्यापार क्षेत्रों के बाहरी किनारे को प्रदर्शित करने वाली ब्रेकिंग पॉइंट सीमा पर होगी। इसका सही उत्तर क्या होगा, 18.2 होगा। कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे बाद में। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे, इस डॉलर का ये दे रहा है आपको। तो यहाँ आपको मैच करना है। तो यहाँ क्या होगा, 642 और 294 का आपका हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा आपका पहला, ए बराबर 3, सी का हो जाएगा 2 आपका, और डी का हो जाएगा आपका 3। तो सही कौन सा होगा यहाँ पे, पहला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 पे। कह रहा निम्नलिखित में से क्या चातुर्थिक क्रियाकलापों का उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा आपका जो 4th उसमें आता है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, खुदरा एवं थोक व्यापार।
ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 98 पर। 98 क्या कह रहा है आपसे? सूची 1 है और सूची 2 को मिलाना है आपको। पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र है और देश है आपके। तो यहाँ जैसे हम मिलाते हैं, अल्वांड जो देश है ये कहाँ पे स्थित है आपका? अल्वांड ये पड़ता है अल्वांड ईरान में। अल्वांड कहाँ है? सॉरी, अल्वांड कहाँ है आपका? इराक में है। अब्हाजारी जो है ये आपका ईरान में है। सिनाई पेनासुला आपका मिस्र में है। और मिनास जो है आपका, ये जो है आपका 3 नंबर ईरान में होगा। ए का 1 कहाँ है? ए का 1, सॉरी, मिनास कहाँ होगा आपका? मिनास आपका इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, ए का 1 सही हुआ। ए का 1 हो जाएगा आपका। बी का 3 अघाजारी ईरान में हो गया आपका। और इस प्रकार से सी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। पहला यहाँ सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 पर। किसी नियम सम्मत में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? इसको बोलते हैं क्या हम? फसल पैटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में होती है। कुमारी कहाँ होती है? तो कुमारी होती है आपका पश्चिमी घाट पर होती है। बाट्रा कहाँ होती है? ये होती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है। कोडू होती है आंध्र प्रदेश में। तो ए का 2 कहाँ है? तो ए का 2 यहाँ है, तो यही सही है आपका। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार से हमने यहाँ 50 क्वेश्चन देखे। इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।